स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री मंत्रा में। मेरा नाम है ऋषि शर्मा और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान का पार्ट 5। पहले के 4 पार्ट हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने एंटोमोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स को कवर किया है। पार्ट 4 तक और पार्ट 5 में थोड़ा सा गैप हो गया बीच में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में आती गईं। उन सभी से आपको नोटिफाई कराना ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीच बीच में पेपर के नोटिफिकेशंस भी आपको देते गए और कुछ पेपर को सॉल्व भी कराते गए। ठीक है, तो टाइम को थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलना है हम सभी को, और उसी के लिए आज एंटोमोलॉजी का पार्ट 5 लाया गया। इसके पीछे बड़ी रीज़न ये भी है कि एंटोमोलॉजी जो है वो एक माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण उतना ही है जितना कि साल्ट होता है। किसी आप जब सब्ज़ी बनाते हो तो सब्ज़ी में जितनी मात्रा में ज़रूरत इस नमक की होती है, उस नमक के बराबर ही प्लांट प्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स की भी होती है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो बात अगर एंटोमोलॉजी की करें या पैथोलॉजी की करें, दोनों उस नमक के ही बराबर हैं जिसकी कमी होने की वजह से जो हमारी सब्ज़ी होती है वो क्या पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन एंटोमोलॉजी का और बात करेंगे आज के इस लेक्चर में माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में, यानी कि विभिन्न प्रकार के कीटों में किस प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, उनके मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो इस टॉपिक से यानी कि माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट एंड इट्स मॉडिफिकेशन से प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को मैं आपसे बार बार बताता रहता हूँ। बेसिकली आपको चीज़ें वो पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और या तो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं। फालतू की चीज़ें आपको और दूसरे लोग पढ़ाते रहेंगे, बट एग्री मंत्रा पे टू द पॉइंट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। माउथ पार्ट की बात करेंगे इंसेक्ट के केस में, तो लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं इंसेक्ट के बारे में। तो जब इंसेक्ट के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही थी तो वहाँ 3 बेसिकली पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। वहाँ पे 3 पार्ट्स के बारे में चर्चा हुई थी। और हेड पोर्शन में अगर माउथ पार्ट्स की बात करें तो जो माउथ पार्ट होता है वो हेड पोर्शन में सिचुएटेड होता है। फिगर से भी आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पे एक फिगर शो हुआ है जिसमें आपको एक टिपिकल माउथ पार्ट शो हो रहा है एक इंसेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ से भी देख के समझ में आ जाता है। और जब माउथ पार्ट की बात करते हैं तो चाहे इंसानों की बात कर लें या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, इंडिविजुअल की बात कर लें, तो जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो फीडिंग हैबिट के बेसिस पे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट के केस में भी यही होता है, फीडिंग हैबिट के बेसिस पे हम अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो उनका फीडिंग मटेरियल होता है, जो फूड होता है, उसको चबा के इनटेक करते हैं। यानी कि उसे पहले वो चबाएंगे, उसके बाद उसे इनटेक करेंगे। ऐसा वो कब करते हैं, जब उनका जो फूड मटेरियल होगा, जो फीडिंग मटेरियल होगा, वो या तो सॉलिड फॉर्म में हो या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में हो। अगर सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में अगर उनका फूड मटेरियल फीडिंग मटेरियल है तो वो जो फूड का इनटेक होगा वो कैसे होगा, वो पहले उसे चेविंग करेंगे और उसके बाद उसे इनटेक करेंगे। तो इसको एक और नाम दिया जाता है मैंडिबुलेट टाइप। ठीक है, बेसिकली हम माउथ पार्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, चेविंग एंड सकिंग। तो चेविंग टाइप को ही हम मैंडिबुलेट कहते हैं। और सकिंग, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, आपने भी एक जनरल लाइफ में देखा होगा, जो क्या करते हैं, जो अपना फीडिंग मटेरियल होता है वो सक कर लेते हैं किसी इंडिविजुअल से। प्लांट टिश्यू से भी कर सकते हैं, एनिमल टिश्यू से भी करते हैं। ठीक है, तो वो सक कर लेते हैं और सक करके फिर अपना जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है उसे कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार की जो माउथ की कैटेगरी होती है उसे हॉस्टलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक कैटेगरी हो गई माउथ पार्ट्स की, किन किन तरह के फीडिंग मटेरियल के आधार पे, फीडिंग हैबिट के आधार पे किस बेसिक कौन कौन से बेसिक माउथ पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि एक टिपिकल माउथ पार्ट के और कितने पार्ट होते हैं। मतलब देखिए, समझिएगा, अगर इंसानों की बात करें तो हमारा जो माउथ पार्ट है ऊपर का हेड पोर्शन,
ठीक है। उसमें कौन कौन से अलग अलग पार्ट होते हैं, लिप्स होता है, होठ होता है, अंदर टंग होता है, टूथ्स होते हैं, दांत होते हैं, तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं हमारे माउथ के। उसी तरह से इंसेक्ट के केस में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो कौन से होते हैं, बात करेंगे जब टिपिकल माउथ पार्ट्स की, तो 5 अलग अलग पार्ट हमें इंसेक्ट के केस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिगर से समझिएगा, क्योंकि एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको फिगर से समझने में बहुत आसानी करते हैं, ठीक है। आपको चीज़ें बार बार रटवाई जाएंगी, बार बार समझाई जाएंगी, बट माइंड से वो स्लिप कर जाती हैं। फिगर से समझेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। 5 पार्ट वो कौन से हैं जानते हैं। पहला पार्ट है हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। हाइपोफेरिंक्स ये एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। टंग लाइक और ऑर्गन होता है जिसे हम हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर आता है लैब्रम, ठीक है। जैसे आप केवल ह्यूमन को इमेजिन करके, ह्यूमन के माउथ पार्ट को इमेजिन करके चलिए, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जितने लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो को, फटाफट से लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिशियल वीडियो हमारा पहुंच सके, ठीक है। दूसरा होता है लेब्रम, जिसे हम अपर लिप कहते हैं, ठीक है। लेब्रम जिसे हम अपर लिप कहते हैं। उसके बाद होता है मैंडिबल्स, ये जा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जबड़े के आकार के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम मैंडिबल्स कहते हैं। उसके बाद आता है मैक्सिली। मैक्सिली क्या करता है, मैक्सिली हमारे जो इंसेक्ट का जो फूड मटेरियल होता है, जब उसे इनटेक कर लेता है तो मैक्सिली उस फूड मटेरियल को कट करने का काम करता है, ठीक है। ये काम किसका होता है, मैक्सिली का। और मैंडिबल क्या करता है, उसको क्रश करने का, ग्राइंड करने का काम करता है, ठीक है। मैक्सिली काटेगा और मैंडिबल जो है उसे क्रश करेगा, पीसेगा, ग्राइंड करेगा, ठीक है। और लेबियम आता है उसके बाद, अनादर हमारा पार्ट माउथ का, जिसे हम लोअर लिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये एक टिपिकल पार्ट्स हो गए एक इंसेक्ट माउथ के, कि उनमें कौन कौन से विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उसकी एक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम से। चूँकि देखिए लास्ट 4-5 सालों का सेशन, अगर 4-5 सालों के सिनेरियो की बात करें, तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इंक्लूडिंग IBPS RRB, IBPS AFO, नाबार्ड, और उसके बाद अगर हम बात करें इफ़को AGT की, तो प्लांट प्रोटेक्शन में, स्पेशली इंटमोलॉजी में, यहाँ वाले पोर्शन से, यानी कि माउथ पार्ट वाले पोर्शन से लगभग 3-4 सालों से अभी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अभी के एग्ज़ाम यानी कि 2020 और 2021, 2020 एंड 2021 के एग्ज़ाम्स की अगर बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। क्यों, उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे टर्म चीज़ों को याद रख पाना काफ़ी लंबे समय तक मुश्किल होता है, ठीक है। अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं, याद नहीं हो पाती हैं। किस प्रकार की मॉडिफिकेशन, अभी लास्ट में हमने एंटीनी डिस्कस किया था, तो वहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी के बारे में पढ़ा था। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, माइंड से स्लिप कर जाती हैं, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आज माउथ पार्ट की जब बात करेंगे मॉडिफिकेशन की, तो बहुत ही शानदार चीज़ें और बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। बने रहिएगा सेशन के लास्ट तक, देखिएगा क्या खास है आपके लिए, ठीक है। पहला जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, ठीक है। चबाने और काटने और चबाने वाले नाम से भी आपको अपने समझ में रखना है, क्लियर रखना चीज़ों को। तो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप की जो माउथ होता है, जो मॉडिफिकेशन होता है माउथ पार्ट्स का, वो किस में देखने को मिलता है, वो मिलता है ग्रास हॉपर, बीटल्स, क्रिकेट्स एंड टर्माइट्स में, ठीक है। अगर ऑर्डर के बेसिस पे बात करें तो ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा और कॉलियोप्टेरा, इन ऑर्डर्स के जो मेंबर्स होते हैं, इनके मेजॉरिटी में बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। दूसरी बात आती है पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप की, ठीक है। मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनका जो माउथ पार्ट होता है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि पहले वे एक स्ट्रक्चर होती है उनके पास, उस स्ट्रक्चर के थ्रू वो पहले पायर्सिंग करेंगे, यानी कि उसे अंदर घुसाएंगे एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू में। उसके बाद जितना भी उनका सैप होगा उसे सक कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो माउथ पार्ट होता है उसे पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप कहते हैं। और ये बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, ठीक है। 2 टाइप में कैसे, एक को कहते हैं बग टाइप या फिर हेमिप्टेरा टाइप, और दूसरा होता है मॉस्क्यूटो टाइप या फिर डिप्टेरा टाइप। देखो ऑर्डर से तो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बग टाइप मतलब इसमें कौन से आएंगे, जितने भी हेमिप्टेरा ऑर्डर के मेंबर्स हैं वो, और मॉस्क्यूटो टाइप में कौन से आ जाएंगे, जितने भी डिप्टेरा ऑर्डर के हैं वो। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है
उस पायर्सिंग और उस पायर्सिंग ऑर्गन का जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है। ठीक है, तो वो पायर्सिंग या फिर वो छेद करने वाला, भेदने वाला कौन सा अंग है, इससे क्वेश्चन बना गया था बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर के पेपर में। उसका जिक्र हम लास्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, वो अंतर होता है स्टाइलेट का। ठीक है, स्टाइलेट एक अंग होता है, एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके थ्रू इंसेक्ट जो है पहले पायर्सिंग करते हैं, उसके बाद सैप को सक कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थर्ड टाइप के मॉडिफिकेशन की, चेविंग एंड लैपिंग टाइप। ठीक है, चेविंग एंड लैपिंग टाइप के जो इंसेक्ट माउथ पार्ट होता है वो हनी बी में पाया जाता है। और हनी बी की क्या खासियत है, इसके बारे में बात करेंगे। चौथे पार्ट की बात करते हैं, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। ठीक है, तो रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप का जो माउथ पार्ट होता है वो किस में पाया जाता है, थ्रिप्स में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे पाँचवें नंबर के मॉडिफिकेशन की, स्पंजिंग टाइप। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है, हाउस फ्लाई का। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन बनेगा एंटोमोलॉजी में, तो वहाँ पे आपको एंटेनी कितने टाइप का होता है, कौन सी एंटेनी किस में पाई जाती है, माउथ पार्ट कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप में कौन से पाए जाते हैं, उसके अलावा लेग और विंग्स, इन सब से जो क्वेश्चन आते हैं, इसके बेसिकली आपको पर्पज़ याद रखना है कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं वो। ठीक है, उसका और वो किसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि कौन से ऑर्डर में पाए जाते हैं या फिर कौन से मेंबर के वो एग्जाम्पल है। यहाँ से आपको पूरे मॉर्फोलॉजी में अच्छे से क्वेश्चन करके जाना है। छठवां जो हमारा मॉडिफिकेशन है वो है सिफोनिंग टाइप का। और सिफोनिंग टाइप की अगर माउथ पार्ट्स की बात करें तो ये मोथ्स और बटरफ्लाइज में इस प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। अब आते हैं अपनी असली बात पे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत से लोगों की शिकायत आती है कि सर चीज़ें याद नहीं होती हैं, और याद भी होती हैं तो स्लिप कर जाती हैं, उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ, जो कि वो खास क्या है इस चीज़ की भी बात करेंगे। वो खास ये है कि आजकल जो माहौल है उसमें मिर्ज़ापुर का एक लहर छाया हुआ है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर का लहर छाया हुआ है, और मिर्ज़ापुर में अगर बात करें, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं जो आपको टेक्निक आज बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, और उम्मीद है कि पूरे लाइफ टाइम तक आप मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट कभी इंसेक्ट के केस में भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो कहानी मिर्ज़ापुर की हो रही थी बात। ठीक है, और मिर्ज़ापुर में जो हमारे कालीन भैया हैं, कालीन भैया की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कालीन भैया जो हैं वो क्या हैं, वो हैं बाहुबली। कहाँ के, बाइटिंग से याद रखिएगा, बाहुबली। और बाहुबली होने के नाते बाहुबली होने के लिए चालाक होना भी इंसान का बहुत ज़रूरी है। तो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप की बात हो रही है। जो कालीन भैया हमारे हैं वो बाहुबली हैं, और बाहुबली होने के लिए चालाक होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और इसी के दम पे कालीन भैया को क्या चाहिए, कालीन भैया को चाहिए कि लोग उनकी इज्जत करें। ठीक है, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें बल मिले। तो बाहुबली और चालाकी के बलबूते पे ग्रास लेवल पे, ठीक है, ग्रास लेवल पे बल मिला। ग्रास हॉपर बीटल्स, चीज़ों को समझिएगा, थोड़ी सी फ़नी है, आपके लिए मेहनत करके बनाई गई हैं। पसंद आएगा तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लास्ट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आज का ये जो धमाकेदार हमारा ट्रिक है वो कैसा लगा, और अदर आपको अभी से पहले, आज से पहले ऐसी कोई ट्रिक मिली होगी तो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ट्रिक कैसी लगी आपको। तो बाहुबली और चालाक होने के साथ वो ग्रास लेवल पे अपना बल बना पाए हैं। ठीक है, और दूसरी पार्टी कौन है अपने मिर्ज़ापुर में, दूसरी पार्टी कौन है, दूसरी पार्टी है ऐसी जिनसे क्या छीन लिया गया, पैसा छीन लिया गया। पी फॉर पैसा छीन लिया गया, और आई फॉर इज्जत भी छीन ली गई, और सकिंग फॉर सुख भी छीन लिया गया। और जो दूसरी पार्टी है उससे पैसा, इज्जत और सुख भी छीन लिया गया, यानी कि पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप का जो माउथ पार्ट है। तो वो कौन लोग हैं, वो दो लोग हैं। ठीक है, टू टाइप्स की बात हुई है तो वो दो लोग हैं। कौन कौन, बबलू हैं और गुड्डू भैया हैं। ठीक है, बबलू हैं और गुड्डू भैया हैं। तो बबलू से बग याद रखिएगा कि बग टाइप में। और बबलू की क्या खासियत थी, बबलू जो थे वो आवश्यकता यानी कि एफिड्स, आवश्यकता से ज़्यादा यानी कि जैसिड्स, और वाइट फ्लाई से मतलब कि साफ़ सुथरे व्यक्तित्व वाले थे। ठीक है, बबलू भैया कैसे थे, आवश्यकता से ज़्यादा साफ़ सुथरे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। और गुड्डू भैया हमारे कैसे थे, गुड्डू भैया हमारे ऐसे थे जो सामने वाले को चूस लेने की पूरी क्षमता रखते थे। कहने का मतलब सामने वाले को उठा के पटक देने की क्षमता रखते थे। और उनका क्या सपना था,
उनका सपना था कि पूरे मिर्ज़ापुर में वो भिन भिनाते रहें। और भिन भिनाना किसकी एक पहचान है, ये भी आपको पता होगा। भिन भिनाना किसकी पहचान है? मक्खियों की, मच्छरों की पहचान है। ठीक है, तो मॉस्किटो टाइप यानी कि मॉस्किटो एंड फ्लीज। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को आसानी से याद कर सको, और कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ पे आपका ध्यान भटकाने का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हमारे तीसरे इम्पॉर्टेंट यानी कि चौथे इम्पॉर्टेंट पर्सन की। वो कौन है? मुन्ना भैया। ठीक है, मुन्ना भैया की बात यहाँ पे करेंगे। और मुन्ना भैया के बात जब होती है तो मुन्ना भैया अपने आप को क्या समझते हैं? चालाक समझते हैं। ठीक है, चेविंग से याद रखिएगा, पिछले भी मैंने चालाक यूज़ किया, यहाँ भी मैं चालाक यूज़ कर रहा हूँ। अपने आप को चालाक समझते हैं। और जो गुड्डू और बबलू हैं, और गुड्डू बबलू को वो हमेशा उनसे नफ़रत करते हैं और उन्हें क्या करना चाहते हैं? स्लैप करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, चालाक हैं कौन? मुन्ना भैया। और लैपिंग टाइप यानी कि लैप से बना है स्लैप, और स्लैप करना चाहते हैं गुड्डू और बबलू को। ठीक है, क्योंकि उनका क्या मानना है, मुन्ना भैया का क्या मानना है कि मिठास बहुत हो गई बातों में। ठीक है, मिठास बहुत हो गई बातों में, अब इससे बात बनने वाला नहीं है, अब स्लैप करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, और अब क्या है, अब मुन्ना भैया जो हैं वो रास्ते के इंतज़ार में हैं। रास्ते के इंतज़ार में हैं कि कब जो है इनसे सुख छीन लिया जाए। किनसे छीन लिया जाए? गुड्डू भैया से और बबलू भैया से। ठीक है, और कैसे छीनेंगे? ट्रिगर के बेसिस पे यानी कि थ्रिप्स के बेसिस पे। तो चीज़ों को कोरिलेट करिए, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब चूँकि मर्दों की बात हो गई, जो मेल कैरेक्टर थे उनके बात हो गई, अब फीमेल्स की भी बात कर लेते हैं। तो मिर्ज़ापुर में दो तरह की महिलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, दो तरह की महिलाएं हमने देखा। एक देखा जो कि सॉफ्ट नेचर वाली यानी कि स्पंज नेचर वाली हैं महिलाएं, महिलापुर की आदरणीय महिलाएं स्पंज टाइप की हैं। तो स्पंज टाइप वाली जो महिलाएं होती हैं वो कहाँ पे हैं? वो घर पे ही रह के अपना काम करती हैं। ठीक है, घर ही पे उनका भौकाल है। और जो दूसरे टाइप की महिलाएं हैं वो क्या हैं? सिंघम टाइप की हैं यानी कि सिफोनिंग टाइप की हैं। चीज़ों को याद रखिएगा, सिफोनिंग यानी कि सिंघम टाइप की हैं। और वो क्या करना चाहती हैं? वो पूरे मिर्ज़ापुर में तितली बन के उड़ना चाहती हैं। आई बात समझ में? तो उम्मीद है कि 6 टाइप के माउथ पार्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से, फ़नी तरीके से आपको समझाया गया और जीवन भर में आप कभी नहीं भूलेंगे। कोशिश है आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको चीज़ों को याद कराने की। अब आ जाते हैं कुछ सीरियस टॉपिक के ऊपर, बात कर लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं और कहाँ पे आपको अपनी पैनी नज़र रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, इन मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट, देखिए IBPS AFO 2012 में एक क्वेश्चन आया था शानदार सा। क्या था? इन मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन इन दियर माउथ। यानी कि जब माउथ के लुब्रिकेशन की बात करते हैं, यानी कि एक चिपचिपा सा लुब्रिकेंट बना होता है इंसेक्ट के माउथ में जो उसे हमेशा गीला बनाए रखता है, लुब्रिकेशन किए रहता है, तो कौन सा फैक्टर उसके लिए ज़िम्मेदार होता है? तो एक ग्लैंड पाई जाती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया गया था। तो उसका राइट आंसर यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है कि पाउलोवास्की। ठीक है, पॉलास्की ग्लैंड एक पाई जाती है इंसेक्ट में जो कि हेड के पोर्शन में ही पाई जाती है। ये लुब्रिकेशन के लिए ज़िम्मेदार होती है इंसेक्ट के केस में। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बारीक क्वेश्चन, हालांकि इतना डीप क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए एग्ज़ाम को, लेकिन फिर भी पूछा गया है। तो मेरा इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप अवेयर हो जाएं कि यह इस पॉइंट से, इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और बनते भी हैं या नहीं बनते हैं, या फिर आप फालतू में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द डिप्टेरान्स हैव अ नीडल लाइक प्रोजेक्शंस विच दे यूज्ड टू पेनिट्रेट प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इज कॉल्ड। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि जितने भी डिप्टेरा, जितने भी सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट वाले हैं, यानी कि उसमें ऑप्शन में मैंने एग्जाम्पल में मैंने वहाँ पे मॉस्किटो का नाम लिया, मैंने वहाँ पे सकिंग टाइप के इंसेक्ट का नाम लिया था। और सकिंग टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं वो डिप्टेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं। तो वो जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो प्रोजेक्शन होती है, जब मच्छर को आपने देखा होगा, मच्छर आपको कैसे काटता है? पहले वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर को आपके बॉडी के किसी भी टिश्यू पे, ऑर्गन पे पहले वो इंसर्ट करता है और उसके बाद वो शक कर लेता है आपका ब्लड। तो वो जो नीडल लाइक प्रोजेक्शन होती है इसको क्या कहा जाता है? स्टाइलेट कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो NSCL 2016 में पूछा गया था कि मैंडिबल्स आर एब्सेंट इन विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट।
ठीक है। अलग अलग पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किए, मैंडिबल भी बताया था कि पांचों पार्ट्स में से मैंडिबल का ही बहुत एक बड़ा योगदान है माउथ पार्ट्स में। और ये जो स्पंजिंग टाइप का जो माउथ पार्ट होता है उसमें मैंडिबल पूरी तरह से एब्सेंट होता है। तो NSCL 2016 का क्वेश्चन, मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा कि पिछले के 3-4 सालों में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने हैं, इसलिए आने वाले पेपरों में यानी कि 2020-21 आने वाले समय के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन प्लांट पैरासिटिक माइट्स आर। यहाँ पे प्लांट पैरासिटिक माइट्स में किस प्रकार के माउथ पार्ट पाई जाती हैं उसकी बात पूछी गई थी। तो ये JRF के एंटोमोलॉजी के पेपर में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्लांट पैरासिटिक माइट्स की बात की गई थी और इसमें पायर्सिंग और सेकेंड टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे, इन मोथ्स एंड बटरफ्लाइज द पार्ट विच इज़ यूज्ड फॉर सकिंग ऑफ नेक्टर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बटरफ्लाई और मोथ में ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है, कौन सा पार्ट होता है जो नेक्टर को सक करने के लिए यूज़ किया जाता है। बटरफ्लाइज का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, फिनोमिना क्या होता है। फ्लावर्स के पास जाती है, फ्लावरिंग प्लांट्स के पास जाती है, वहाँ जो फ्लावर्स खिले होते हैं, जो ओपन होते हैं, वहाँ से जो उनके नेक्टर्स होते हैं उसको वो सक कर लेते हैं। तो सक करने के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैक्सिली को जब और हम डिवाइड करते हैं तो उसमें गैली स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, गैली स्ट्रक्चर। तो ये गैली का ही नाम आया था चारों ऑप्शन में, तो वहाँ पे चारों ऑप्शन में ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैली। और गैली किसका पार्ट है, मैक्सिली का है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे, माउथ पार्ट्स आर टोटली एब्सेंट इन। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन देखे गए जहाँ जिनके केस में माउथ पार्ट पूरी तरह से एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित है। तो वो कौन से ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। बैग वॉर्म्स जो हैं इनमें ये फिनोमेना पाया जाता है कि माउथ पार्ट जो है पूरी तरह से एब्सेंट होता है। इनकी फैमिली कौन सी है ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो साइकिडीडी, साइकिडीज की फैमिली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब चूंकि पूरा इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है, सिमेट्रिक होता है, यानी कि जितना लेफ्ट पोर्शन उतना ही राइट पोर्शन। बट उसी तरह से माउथ पार्ट्स भी डिवाइड होते हैं, फिगर से भी आपको क्लियर हुआ था कि जितना पोर्शन राइट में होता है उतना ही लेफ्ट होता है। बट एक एक्सेप्शन और आता है जो कि नाबार्ड में 2014 में पूछ लिया था। क्या पूछा था कि एसिमेट्रिकल टाइप का माउथ पार्ट जो है वो किस ऑर्डर में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थाइसोनोप्टेरा का ऑर्डर जो होता है, थाइसोनोप्टेरा ऑर्डर जो होता है उसमें एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ माउथ पार्ट, यानी कि एक सिमेट्री के एक साइड में माउथ पार्ट का अधिकतर भाग और दूसरे साइड में माउथ पार्ट का थोड़ा कम भाग, यानी कि सिमेट्री नहीं बन पाती पूरी तरह से, ठीक है। एक मिरर को अगर हम बीच में रख दें, एक लाइन पर रख दें, तो जो हमारा राइट साइड का इमेज बनेगा वो हमारा लेफ़्ट साइड का इमेज नहीं बनेगा, दोनों में डिफरेंस होगा। तो ये जो एक बनता है एक फिनोमेना, उसको हम एसिमेट्री कहते हैं। और अगर दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, बराबर हो गई, तो दोनों को हम सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माउथ पार्ट से पूछे जाते हैं इंसेक्ट के, आपको ध्यान रखना है। आपको जो इम्पॉर्टेंट एक ट्रिक बताया गया मिर्ज़ापुर के भाषा में, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट के साथ ही साथ चीज़ों को याद करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक दिया गया। वो ट्रिक कैसा लगा उसको फीडबैक ज़रूर करिएगा, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाइए, फटाफट से अपने कमेंट करना शुरू करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, चीज़ें आपको समझ में आई नहीं आई। एंटोमोलॉजी का जो अगला लेक्चर होने वाला है उसमें हम इंसेक्ट के लेग और इंसेक्ट के विंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, पैरों के बारे में और पंखों के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक IPM, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो बने रहिएगा, बैक टू बैक सेशन आएंगे एंटोमोलॉजी के, अब ब्रेकअप नहीं होंगे। हाँ, बीच बीच में कुछ रैपिड फायर के सेशन भी आपके आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें लाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।